आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारा दूसरा मीटअप जो मुंबई में होने वाला है उसकी डेट, टाइम और जगह फिक्स कर दी गई है। मीटअप 14 जुलाई यानी 14 जुलाई को, दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे, टाइम दोपहर के 2 बजे, जगह जुहू बीच। तो जो लोग भी मुंबई से हैं, मीटअप में आना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस नंबर पर आई एम इंटरेस्टेड लिखकर भेजें। आपको उसी दिन जुहू बीच पर मिलने की लाइव लोकेशन भेज दी जाएगी। एनीवे, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको परमात्मा के अस्तित्व पर कोई शक है, कोई शंका है, आप उसके होने को मानते भी हैं और कई बार दुविधा में भी पड़ जाते हैं, तो आपकी इस मान्यता का केवल इतना अर्थ है कि जो चीज है वो तो सदा से है, बस आपकी आंखें नहीं खुली। यह अस्तित्व तो अनंत काल से बनता है और बिगड़ता है। संसार की रचना कई बार हो चुकी है और ये कई बार नष्ट भी हो चुका है। तुम्हारे परमात्मा को मानने से या उसके अस्तित्व पर उंगली उठाने से उस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी अवधि ही कितनी है, तुम्हें हुए समय ही कितना हुआ है। अभी तो तुम नए नए पैदा हुए हो, अभी तुमने जाना ही क्या है। अभी तो आपके लिए संसार के हजारों लाखों करोड़ सवाल हैं जिन्हें तुम जान नहीं पाए हो और कभी जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जितना जानते हो या आगे जितना जानोगे वो अपनी इस बुद्धि के माध्यम से जानोगे। आपकी बुद्धि विषय वस्तु का विश्लेषण करती है, उसे तोड़कर उसमें से जानकारी निकाल पाती है। बुद्धि है तो तर्क है, और परमात्मा को जानना तो बुद्धि के पार की घटना है। बुद्धि से संसार में उसे कोई नहीं जान पाया और ना ही कोई जान पाएगा। जब उस परमात्मा से एकाएक होने का समय आता है तो वो घड़ी आने से पहले आपके सभी सवाल गिरते हैं, आपकी बुद्धिमानी गिरती है, समर्पण भाव उत्पन्न होता है। आपकी आंखों के आगे जितने भी पर्दे हैं वो एक एक करके गिरने लगते हैं, और फिर जैसे ही वो पर्दे गिरते हैं तब आपको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। अभी तो आप परमात्मा को ढूंढते हो कि परमात्मा है क्या, वो कहाँ है, आखिर वो है भी या नहीं है, उसका अस्तित्व क्या है। लेकिन जब सभी पर्दे गिरेंगे, जब आपकी आंखें उस सत्य को देखने के लायक होंगी, याद रखना मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा, जब आपकी भीतरी दृष्टि खुलती है तब आपका अनुभव और एहसास ऐसा नहीं होता जैसा अभी है। दुनिया तब भी ऐसी ही चलेगी, लोगों की मृत्यु तब भी होगी, सुख दुख भी आएंगे, ऐसे ही वर्षा होगी, संसार में अच्छे बुरे काम होते रहेंगे, परंतु तुम ऐसे नहीं रहोगे, क्योंकि आंखों से पर्दा गिरते ही केवल परमात्मा ही शेष बचता है। अब उसके अलावा तुम कुछ और ना देख पाओगे। दुश्मन तुम पर क्रोध करेगा, पर अब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जब तुम किसी दुश्मन को देखोगे या किसी दुष्ट व्यक्ति को देखोगे तो उसे केवल खाल रूपी कपड़ों में देखोगे। जो गलती वो अज्ञानतावश कर रहा है, यह उसकी ऊपरी खाल कर रही है, यह उसकी अज्ञानता है। परमात्मा तो उस दुश्मन में भी मौजूद है, आपको तो उस दुश्मन में भी परमात्मा नजर आएगा। वह जो कर रहा है अपने मन के बंधन के कारण कर रहा है, अपनी इच्छाओं के कारण कर रहा है। आपके भीतर वह आत्मरूपी ज्योति, उस ज्योति पे चढ़ी ये सभी पड़ते हैं, आपका मन, आपकी इच्छाएं, ये संसार, आपका घर, आपका परिवार, जो एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा, परंतु आपके भीतर की वह परम ज्योति, वह इन सब से अलग है, आपको वह दिखेगी। और जब वह दिखेगी तो यही परमात्मा का प्रमाण है। और कभी परमात्मा को स्वयं के होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा अपने होने का प्रमाण आपको देता है तो आप हो क्या, एक साधारण इंसान। साधारण इंसान की समझ ही कितनी है। क्या परमात्मा तुम्हारे स्तर पर आकर तुम्हें प्रमाण देगा? नहीं। अगर परमात्मा अपने होने का तुम्हें सबूत दे भी दे तो तुम क्या करोगे? इससे हो क्या जाएगा? क्या तुम दुनिया को बदल सकते हो? नहीं। अरबों खरबों ब्रह्मांड, अनंतों दुनिया, उन अनंतों दुनिया में विभिन्न प्रकार का जीवन, विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं, तुमसे हजारों गुना उन्नत सभ्यताएं, तुम आखिर हो ही क्या? मनुष्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मनुष्य से ऊपर भी योनि है, परंतु स्वयं को ही श्रेष्ठ मानना ये तुम्हारी अज्ञानता है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने नहीं जाना, तुम उसे जब ही जान पाओगे जब अपना मिटाव कर पाओगे। जब तक पूर्ण मिटाव नहीं होगा परमात्मा प्रकट नहीं होगा।
और जब तुम्हारा ही पूर्ण मिटाव हो जाएगा तो परमात्मा को जानेगा कौन? जानने वाला तो मिट गया, अर्थात तो तुम स्वयं ही परमात्मा हो जाओगे। एक सांसारिक व्यक्ति जो इस जगत से जुड़ा हुआ है, उसके लिए केवल यह जगत ही सत्य है और उसका यह शरीर ही सत्य है। तब ऐसा व्यक्ति परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। वो मान ही नहीं पाता कि परमात्मा जैसी कोई चीज मौजूद है। दूसरे वो व्यक्ति जो इस जगत को सत्य तो मानते हैं लेकिन इस पर भी शंका करते हैं, अर्थात वो जगत को थोड़ा सत्य मानते हैं, थोड़ा माया समझते हैं। तब ऐसे व्यक्तियों के लिए परमात्मा भी थोड़ा सत्य होता है। मतलब थोड़ा जगत सत्य है तो परमात्मा भी थोड़ा सत्य है। जिसके लिए जगत अधिक सत्य है उसके लिए परमात्मा है ही नहीं। और जिसने इस जगत को ही माया जान लिया, इस माया का अनुभव कर लिया, वैसे ही उस महान व्यक्ति के लिए ये माया रूपी जगत नष्ट हो जाता है और वह उस परम सत्य में विश्राम करता है।